हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का डिक्टेशन आनंद पत्रिका से होगा, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। आप लोग डिक्टेशन को पूरा लिखिएगा। रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, इस सीमा में रहते हुए हम उनसे हमेशा मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यथासंभव अधिक से अधिक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि अखबारों में हमारे विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए खबरें आदि छपती हैं कि हम निरंकुश हैं, तानाशाह हैं आदि। ये आरोप सच्चाई से इतनी दूर हैं कि उनसे हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान करती है वह यह है कि जब लोग इस बारे में सच्चाई की इतनी ज़्यादा उपेक्षा करते हैं तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अन्य मामलों में सही मूल्यांकन हमें दे सकेंगे। जो अधिकांश समाचार पत्र या कुछ राजनैतिक दल इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका पिछले तमाम वर्षों में भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का क्या आकलन रहा है। हम कह नहीं सकते कि उनका आकलन एक बार भी कभी ठीक रहा हो, क्योंकि उनकी सोच हमेशा ही शासकों के प्रति ऐसी रही है, बल्कि इसलिए भी कि वे अपने विचारों और पूर्वाग्रहों के दायरे में ऐसे बंध गए हैं कि वे अपने रंगीन चश्मे उतार कर चीज़ों को सही रूप में देख ही नहीं पाते। मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी शिमला सम्मेलन और वहाँ हुए समझौते की चर्चा की। स्वाभाविक है कि जब सरकार कोई निर्णय करती है या किसी विशेष नीति पर चलती है तो इसलिए कि सरकार सोच विचार के बाद आश्वस्त होती है कि वह नीति देश के हित में है। अगर हमें यह न लगता कि उस समझौते से देश के लिए कुछ भलाई होने वाली है तो हम उसे ना करते। अपने आप में वह समझौता एक शुरुआत से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत की समग्रता में समस्या इतनी विकराल है कि हम जो भी करें, जो भी कदम उठाएं, वह एक आरंभ ही हो सकता है। समझौते का आकलन करते हुए हमें देखना होगा कि हम भविष्य में क्या चाहते हैं, टकराव की नीति या शांति की, क्योंकि भारत की नीति हमेशा ही शांति की नीति रही है। हमने किसी और देश के खिलाफ आक्रमण कार्रवाई नहीं की है, और जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो भी मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हम पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी नहीं हथियाना चाहते। हमारे पास अपनी ही यथेष्ट ज़मीन है, हमारी अपनी ही जनसंख्या काफ़ी है, हमारी अपनी ही पर्याप्त समस्याएं हैं। हमारी इच्छा यह नहीं है कि हम औरों की ज़मीन हड़पें, औरों को कब्जे में लें या और समस्याओं में उलझें। हमारा विश्वास विभाजन में नहीं था। जब कांग्रेस ने उसे एक
अनिवार्य बुराई मानकर स्वीकार किया था, तब भी हमने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि उससे हमारी समस्याएं सुलझेंगी नहीं। हमने कहा था कि कोई भी राष्ट्र केवल किसी धर्म के आधार पर जीवित या एक नहीं बना रह सकता। इतिहास ने इसकी सच्चाई को साबित कर दिया है। स्टॉप।